नमस्कार। मैं हूँ संतोष कुमार द्विवेदी। सभी भक्तजनों को, सभी सत्संग प्रेमियों को यथाउचित धन्यवाद मेरा स्वीकार हो। आज भक्तिमय वातावरण में मैं आज के प्रसंग के अंतर्गत वृंदा की कहानी लेकर हाजिर हूँ कि वृंदा कैसे तुलसी बनी और क्या हुआ। तो आप सभी के सामने प्रस्तुत है वृंदा की कहानी। बहुत दिनों की बात है, एक बहुत ही शिव भक्त प्रतिव्रता नारी रहती थी जिसका नाम वृंदा था और उसकी शादी राक्षस राज जलंधर से हुई थी। और जलंधर इतना प्रतापी था कि उसे मारना बहुत ही असंभव हो गया था। वो चारों तरफ हाहाकार मचा दिया था और उसके अत्याचारों से जो है पूरा भूतल जो है कुपित हो गया था, द्रवित हो गया था और अनायास ही सब पर वो निर्दोष प्रजाओं पर, निर्दोष लोगों पर अत्याचार कर रहा था। तब सभी देवताओं ने एक साथ मिलकर के मीटिंग की और कहा कि इसे कैसे मारा जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा इसे भगवान शिव ही मार सकते हैं, इसके अलावा राक्षस राज जलंधर का कोई अंत नहीं कर सकता। तब सभी देवतागण भगवान भोलेनाथ के पास गए, उनसे प्रार्थना की कि हमें जलंधर के प्रकोप से आप बचाइए प्रभु। तब भोलेनाथ ने उनकी विनय को स्वीकार किया और राक्षस राज जलंधर से लड़ने के लिए तैयार हो गए। और फिर राक्षस राज जलंधर और भगवान भोलेनाथ के बीच घनघोर युद्ध हुआ। कई महीनों तक युद्ध होता रहा, लेकिन राक्षस राज जलंधर बिल्कुल हार नहीं रहा था। यह देख करके सभी बड़े हैरान, परेशान और चिंतित हुए। तब सभी देवतागण विष्णु के पास गए, बोले प्रभु राक्षस राज जलंधर से तो भोलेनाथ की निरंतर लड़ाई हो रही है, लेकिन वो मारा नहीं जा रहा है, क्या बात है। तब जो है भगवान विष्णु ने कहा आप चिंता मत कीजिए, कोई न कोई उपाय होगा। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य शक्ति से देखा, तब उन्हें पता चला ये तो शक्ति जो है, जो राक्षस राज जलंधर की रक्षा कर रही है, वो उसकी पत्नी वृंदा की है। इस शक्ति को डिगाना होगा, तभी इसे मारा जा सकता है। तब भगवान विष्णु राक्षस राज जलंधर का भेष बना करके वृंदा के महल में गए और बड़े प्यार से बोले देवी मैं आ गया हूँ। तब वृंदा जो है अग्नि कुंड के सामने थी, क्योंकि उसे वरदान था कि जब तक वो अग्नि कुंड के सामने रहेगी तब तक उसके पति को कोई नहीं मार सकता। तो अग्नि कुंड के सामने थी। जैसे ही वो अपने पति की आवाज सुनी, जो कि विष्णु भगवान जलंधर बनकर आए थे, तब वो दौड़ करके आई और बिना सोचे विचारे उनके चरणों में गिर गई। जब उनके चरणों में गिर गई तब उसे एहसास हुआ कि ये तो कोई और है। तब वृंदा ने अपने दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया। तब उसने बताया ये तो श्री हरि विष्णु हैं, जिन्होंने हमारे पति का जो है भेष बना करके मेरे पास आया, मेरे साथ छल किया। अब चूंकि पराये पुरुष का स्पर्श होने के कारण उसकी पूजा खंडित हो गई। और जैसे ही इधर वृंदा की पूजा खंडित हुई, उधर भगवान शिव ने जलंधर को मार दिया। और जलंधर को मारने के बाद जलंधर का कटा हुआ सिर वहीं पर आ गया जहां वृंदा रहती थी भवन में। वो सिर देख करके काफी विलाप करने लगी और भगवान विष्णु भौर चक्के सब लीला वही देख रहे थे। तब वृंदा ने क्रोध में आकर के भगवान विष्णु को श्राप दिया और कहा श्री हरि विष्णु तुमने मेरे साथ छल किया, मेरे पति को छल से तुमने मरवाया, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें इसी क्षण श्राप देती हूँ कि अब इसी क्षण तुम पत्थर के हो जाओ। यह सुनकर के भगवान विष्णु वहीं पर पत्थर के बन गए। जब वे पत्थर के बन गए तो पूरे तीनों लोक में हाहाकार मच गया, क्योंकि पालन करता ही जब पत्थर के बन जाएंगे तो भला सृष्टि को कौन संभालेगा। यह देख करके सभी देवी देवतागण वृंदा के महल में उसी समय प्रकट हुए और बोले देवी भगवान विष्णु को माफ कर दो, क्योंकि ये आवश्यक था। राक्षस राज जलंधर निर्दोषों को सता रहा था, सब पर अत्याचार कर रहा था, उसका वध करना आवश्यक था, ये तो आप भी जानती हैं। और ऐसा नहीं होता तो पूरे तीनों लोक में हाहाकार मच जाता। और आप तो वैसे भी शिव की भक्त हैं, तो आपको इस बात का तो ज्ञान होगा। तो भगवान विष्णु ने जो भी
कुछ किया है वो देव हित के लिए और प्रजा पालन के लिए किया है, सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए किया है। आप उन्हें कृपा करके माफ कर दें। तब वृंदा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने कहा, ठीक है, तुम लोग कहती हो तो एक रूप तो यहीं पर पत्थर का बना रहेगा, और लेकिन दूसरा रूप मैं प्रदान करती हूँ जो कि भगवान विष्णु के रूप में सृष्टि का पालन करता रहेगा। तब जल छिड़क कर उन्होंने एक दूसरी मूर्ति बना करके और उसे शिला में बदल दिया, और जो भगवान विष्णु शिला के रूप में बने थे उन्हें पुनः भगवान विष्णु के रूप में परिवर्तित कर दिया। यह देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और वृंदा को आशीर्वाद दिया कि जाओ, जिस पत्थर में मुझे आपने स्थापित किया है यह पत्थर सालिक राम के नाम से जाना जाएगा, और तुम जो है अगले जन्म में तुलसी के रूप में पूजी जाओगी, क्योंकि तुम्हारी पवित्रता बहुत ही स्मरणीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है, और तुम्हारे जैसे नारी यदि किसी के पास हो तो भला उसका क्या हो सकता है। और राक्षस राज जलंधर की बिल्कुल चिंता मत करो, वो भगवान शिव के हाथों मारा गया है। आप देखोगे कि उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ है, तो उसका भी कोई भी संताप आप मत करो। तब यह देखकर वृंदा बहुत प्रसन्न हुई और अगले जन्म में वे तुलसी के रूप में अवतरित हुई, और जो सालिक राम थे, जो विष्णु के जो एक प्रतिरूप को उन्होंने पत्थर में बना दिया था, उन्हें सालिक राम से जाना गया, और सालिक राम और तुलसी का विवाह तब से शुरू हो गया, क्योंकि भगवान विष्णु का चरण पकड़ने के कारण एक प्रकार से वो भगवान विष्णु की पत्नी रूप में स्थापित हुई। लेकिन चूंकि वो शिला में परिवर्तित कर दिया, वह भी भगवान विष्णु का ही रूप था सालिक राम। और जब अगले जन्म में वृंदा तुलसी के रूप में इस धरती पर आई, तब तुलसी और सालिक राम का विवाह हुआ, और भगवान विष्णु के कहे अनुसार पूरे संसार में, पूरे भूतल में तुलसी की पूजा होने लगी। तब से तुलसी की महिमा अखंड है, और सालिक राम को भी लोग भगवान विष्णु के प्रतिरूप के रूप में पूजते हैं। तो आज के प्रसंग में इतना ही कह करके मैं आप सभी लोगों से अनुमति चाहता हूँ। आशा ही नहीं, आप एक पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोगों को यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी। जी हाँ, सब बोलिए उमापति महादेव की जय, बोले बजरंग बली की जय, बोले भगवान विष्णु की जय, बोलिए सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की जय, बोलिए सीता रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं संतोष कुमार द्विवेदी, देश की राजधानी दिल्ली से। नमस्कार।